इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वर्णानाम से लेकर दहियंतिनो मानवा तक ये कथा कितने सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित तारतम्य सहित देखते चलिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम चकंत करतारो वंदे वाणी विनायको गणेश भगवान और माँ सरस्वती मैया और गणेश भगवान का स्मरण करके ऐसा समाहित किया है पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने। पूछिए मत, एक एक प्रसंग मानस में कुल 84 प्रसंग है। कितने? 84 प्रसंग है। हम आप 9 दिन में, आज तो महिमा गान करेंगे, कल बाबा का ब्याह करेंगे, परसों जन्मोत्सव करेंगे, फिर बाल लीला करेंगे, विवाह में धनुभंग विवाह लीला, फिर वनवास केवट प्रेम भरत भैया का मधुर चरित्र, अरण्य किष्किंधा सुंदर कांड, राम राज्याभिषेक महोत्सव, कथा जय श्री कृष्ण। इनके अंदर भी प्रसंग हैं, प्रसंगों में भी अंतर कथा के प्रसंग हैं। एक दिन नहीं, महीनों महीनों गाते रहो साहब, तब बाढ़े कथा। ओ रामायण सतकोट ये पारा, परम अमित कितना है, कोई भरने कोई कह नहीं सकता ऐसी राम कथा है। महिमा राम कथा क्या है, सबने अपने अपने प्रकार से, जैसे जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत है, हाथी दर्शन का, हाथी कैसा है, पूंछ पकड़े, कान पकड़े, पेट पकड़े, पांव पकड़े, वैसा वैसा बखान, स्यादास्ति स्यादनाति स्यादास्ति च नाति त स्यादास्ति च नास्ति च। अरे जिसने जैसा देखा, जिसने जैसी अनुभूति की, शिव बाबा कुछ कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी कुछ कहते हैं, बाबा जी कुछ कहते हैं, काकभूषुंड जी तो कहते नहीं, इतने कहते हैं, खगपति राम कथा में बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। ये कथा क्या है? सुमति विलास। लीजिए, अपने मति का आनंद है हो, विलास मने संसार का सुख नहीं है, मति आनंद। हमारी मति सदमति, सन्मति, सहजमति। तो किसने कथा को क्या देखा, क्या अनुभव किया? बाबा जी 2 बात कहते, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब दुखदान, सत समाज सुरलोक सब कौन सुने अस जान। कौन नहीं सुनेगा? ऐसा कौन है जो कथा नहीं सुनेगा? न सुने। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे भवानी, राम जी की कथा आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उनके मन को मोहित कर लेती है, और जो साधु स्वभाव के लोग हैं उनको आनंदित कर देती है। देव भाविक हैं, आनंद में आते हैं। पहले काकभूषुंड जी महाराज का, काकभूषुंड जी राम कथा गाते हैं, परंतु महिमा गरुण जी सुनाते हैं। क्यों? जैसे आप मेरे से मिलने आए तो मेरे में राजस भाव होगा तो उसका आपको प्रभाव आएगा, तामस होगा उसका आएगा, सत्व होगा तो उसका आएगा। बोलना अनिवार्य नहीं है। आदमी न भी बोले, मैं आपसे न भी बोलूं तो भी मेरे रोम छिद्र हमारे परमाणु आप तक प्रस्फुटित करके पहुंचाएंगे। आप अगल बगल बैठे हैं श्रोता बनकर, कोई व्यक्ति बोले तो उसके बारे में आप जानो, यह आवश्यक नहीं है। नहीं बोलेगा तब भी आप जानेंगे कि आदमी कैसा है, राजस है, सत्व है, तामस है ना। ये आज्ञा करें महाराज। आग के आगमन का कारण क्या है? गरुण जी ने कहा, सुनहु तात जहि कारण आयों,
सो सब भयउ दरस तव पाय। देखे परम पावन तव आश्रम गयउ मोह संशय नाना। आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करके मेरा भ्रम चला गया। अरे ब्रह्मा जी से मिले, शिव जी से मिले, नारद जी से मिले, भ्रम बना ही रहा। और ये गाथा कोई काम नहीं, केवल परमात्मा की कथा गाने वाले कागभूषुंडी जी से गरुण जी मिले, सारा प्रश्न समाप्त हो गया। गजब मोह संशय नाना भ्रम। नहीं, व्यक्ति से नहीं, भक्ति से। देखिए, कोई अपने बारे में बहुत परिचय बतावे यह आवश्यक नहीं है। आदमी तो बैठे तो कई लोग ईसीजी मशीन लेके चलते हैं, बैठते बता दें आदमी कैसा है सा। ओहो, अन्यथा जब देखो तबे जमहुआ रहे हैं, कोई कारण नहीं। कई लोग आपको मिलेंगे वो शांत रहते नहीं, बैठेंगे तब भी चलते रहते, बैठेंगे ही नहीं। बैठो बैठो आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, चुट्टे खड़े हैं। शांत होने का नहीं, शांत रहने का अभ्यास हो। भगवान बहुत व्यस्त हैं साहब, लेकिन इंसान भगवान से भी व्यस्त है। भगवान का स्वरूप सुंदरकांड में शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये भगवान का स्वरूप है, परम शांत। आप वन की लीलाओं में देखिएगा, मेरे राम जी परम शांत हैं, हलचल नहीं। क्यों? सत्य शांत रहता है, असत्य अशांत रहता है। सत्य सर्वकाल शांत, सत्य के साथ जो रहेगा वो सर्वकाल शांत रहेगा। कागभूषुंडी जी सत्य के साथ हैं, शांत हैं। गरुण जी, अरे मैंने बंधन मुक्त किया, अशांत भय। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।